नमस्कार दोस्तों, मैं डीवा मनीषा। और आज हम बात करेंगे कि कैसे खुद के अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। तो पहले स्टेप में हम जानेंगे कि कैसे खुद के अच्छे मैनेजर बने। इसमें सबसे पहले जानना है खुद के बारे में, और खुद के बारे में जानना है अपनी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, अपनी क्षमताएं क्या क्या हैं और अपनी कमियां क्या क्या हैं। जब हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमको पता चलता है कि हमारा जो वीक पोर्शन क्या है, हमारा जो है हमारा स्ट्रेंथ क्या है। जब आप अपनी क्षमता और अपनी कमियों को जानते हैं, फिर आप उसमें बहुत सारा सुधार और बहुत सारी ऐसी रचनात्मक अपने कार्य को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको तय करना है कि आप एक बार खुद का मूल्यांकन कीजिए। खुद का मूल्यांकन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी अच्छाइयां हैं और कौन कौन सी आपके अंदर कमियां हैं। अपने अंदर कौन कौन सी अच्छाइयां हैं और कौन कौन सी कमियां हैं। जब आप उसमें एक डिवाइड करके देखने का नजरिया डेवलप्ड कर लेते हो अपने लिए, तब आप उस पे काम करते हो कि हमारी क्षमता ये है, इसमें अगर मैं बहुत कोशिश करूंगा तो अच्छा हो जाएगा या करूंगी तो अच्छा हो जाएगा। उस पे जब आप काम करते हो तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा होता है। इसी तरह से आपको अपनी कमियां देखनी है। हम होता क्या है कि हम अपनी अच्छाइयां और कमियों को देखने के बजाय हम दूसरों में ज्यादा खोजते हैं। तो दूसरों में खोजना आसान होता है, लेकिन जब हम हमारी आंखें जब खुद को देखती हैं तो दोनों स्तर पे समझ पाना, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो आप अपने अपने अच्छे मैनेजर तभी बन सकते हैं जब आप खुद का मूल्यांकन करेंगे, अपनी जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसको समझते हुए आप अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। जब ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे अपने अंदर, या हम समझ पाएंगे अपने अंदर, तो अगला कदम हमारा होगा कि हम लक्ष्य अपना डिसाइड करेंगे। हमारा गोल क्या है, हमको क्या करना है। पहले स्टेप में जब हम करते हैं ना, तो हमारी मजबूती हमारे अंदर से आती है कि हाँ, ये मेरे में कमी है, ये मेरे में अच्छाई है, ये मेरी क्षमता है, इसमें मैं ये कर सकता हूं। तो एक बेहतर प्रबंधन आपके अंदरूनी स्तर पे हो गया होता है। अब आप जब डिसाइड करेंगे कि हमारा लक्ष्य या गोल क्या होना चाहिए, अपने क्षमता, अपने मजबूती के आधार पे, तो उस गोल को जब आप तय करोगे, उसकी ओर बढ़ोगे, तो आप नित्य नए आयाम को अचीव करोगे। नित्य नए रास्ते पे चलते हुए आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। जब आपका लक्ष्य तय हो जाएगा, उसके लिए आप चलना स्टार्ट करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम मैनेजमेंट का, समय प्रबंधन। ऐसा नहीं है कि आप अपना मूल्यांकन कर लिए, चीजों को समझ लिए, उसका एक रोड मैप बना लिए, लक्ष्य भी तय हो गया है और बेतरतीबियां फिर भी लाइफ में बरकरार हैं। आपको एक टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। समय की कीमत समझना होता है। आप अपने लक्ष्य के लिए टाइम को डिवाइड करिए और टाइम से आप हर कार्य करने की कोशिश करिए। तो समय का जो प्रबंधन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गोल को लेके, आपके लाइफ में। तो बहुत सारी बातों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने समय को, अपने आप को और अपने लक्ष्य को, तीनों में सामंजस्य कितना बेहतर तरीके से बैठा पाते हो और उसके लिए कितना आप समर्पित हो, कितना आप प्रतिबद्ध हो। उसी के आधार पे आपको फिर आगे की जो आगे का आपका रास्ता होगा वो तय होगा। जैसे तैयारी के फील्ड में जब हम होते हैं, अगर हमको तैयारी से पहले अगर ये चीजें पता चल जाएं कि तैयारी का एक ब्रॉड जो दायरा है वो क्या है, मैक्सिमम कितना हमारा स्ट्रेंथ उसमें जा सकता है, हमारी अपनी कितनी क्षमता है, क्या मैं उस तक पहुंच सकता हूँ, सकती हूँ या नहीं। अगर ये सारी चीजें पहले पता चल जाए तो हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी होती है। होता क्या है कि हम
हमें कोई बताता नहीं है स्टार्टिंग से, और हम भटकते हुए इस दायरे में घुस रहे हैं, उस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, इस एग्जाम का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। तो एक सटीक रणनीति की आवश्यकता जहां होती है, एक सटीक जो है गोल की आवश्यकता जहां होती है, वहां हम बहुत सारे रास्ते तय करने के बाद किसी तरह से फिर अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, और वहां तक हमारी जो सारा स्ट्रेंथ होता है वो कहीं न कहीं निगेटिव, नकारात्मक भाव में बदल चुके होते हैं, जो हमारे असफलता के कारण बनते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य से पहले अपने आप का मूल्यांकन करें। बहुत जरूरी है कि मूल्यांकन करने के बाद अपना गोल सटीक फिट करें, गोल सटीक रखें। बहुत आवश्यकता है कि जब गोल निर्धारित कर लेंगे तो उसमें अपना टाइम मैनेजमेंट, हमको कैसे पढ़ना है, हम अपने लाइफ को कैसे सेट करना है, ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों के लिए हम एक प्रोग्राम लाए हैं जिसका नाम है मनीषा एकेडमी मेंटरिंग एंड मेंटल वेलनेस के, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके गूगल फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जल्द ही आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बुक है जो मैं आपको प्रेफर कर सकती हूं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ये किताब है उपन्यास, इसका नाम है मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए, ये लिखे हैं सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, उपन्यास है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको आवश्यकता हो तो इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो देते हैं अपनी वाणी को विराम, और मुझे अभी तक सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। अगर मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो प्लीज फॉलो करके जाइएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।